आज का जो हमारा सेशन है वो एक एक ऐसा सेशन है वेयर आई एम गोइंग टू शेयर 3 वेरी इजी ट्रिक्स एंड टिप्स विद यू। जो हमारी टिप एंड ट्रिक है वो पूरी रिलेटेड है सेंटेंस एंड क्वेश्चन फॉर्मेशन से, ओके जिसमें मैं बात करूंगी कि अगर आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाना है उसका मेथड नंबर 1 क्या है। इसमें मैं बात करूंगी कि अगर आपको ग्रामेटिकली करेक्ट क्वेश्चंस बनाने हैं उसका मेथड क्या है। 3 मेथड से आज हम सीखेंगे सही ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाना एंड ग्रामेटिकली करेक्ट क्वेश्चंस बनाना विद वेरी इजी ट्रिक। ओके, आर यू रेडी? ऑलराइट, तो इस सेशन में बहुत सारी प्रैक्टिस होगी, बहुत इजी तरीके से हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे, क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। अगर आपको ऑलरेडी आता है फैंटास्टिक, ये सेशन आपके लिए है, आप पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं एज आई विल बी आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं देन इट्स वंडरफुल, आप सीखिए एंड पार्टिसिपेट कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड देन। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज आज हम सीखेंगे सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसका राइट ऑर्डर क्या होता है। आई विल गो टू मार्केट, आई गो विल टू द मार्केट, मार्केट विल आई गो, ये तो सिंपल सेंटेंस है। लेकिन जब बड़े सेंटेंसेस आते हैं तब हम सब कंफ्यूज और कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, राइट। सो एक ट्रिक कौन सी है जिससे मुझे पता चल जाए कि मैंने सेंटेंस सही बोला है, आपको किसी को पूछने की जरूरत ही ना पड़े, वो ट्रिक है, मैं बताती हूँ। WWW नहीं, मैं कुश्ती की बात नहीं कर रही हूँ, मैं WWE की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस शॉर्ट मेथड विच इज WWW। क्या है ये WWW मेथड? WWW मेथड हु, व्हाट एंड वेयर। आइए इस बहुत आसान मेथड को हम सीखते हैं जल्दी से। देखिए, जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं उस सेंटेंस में 3 चीजें होती हैं। हु मतलब किसके बारे में बात हो रही है, व्हाट मतलब क्या बात हो रही है, एंड वेयर कहां वो बात हो रही है। ओके, हु, व्हाट, वेयर। फॉर एग्जाम्पल, अनिल के बारे में बात हो रही है, आयुषी के बारे में बात हो रही है, अदिति, अमित या अर्चना के बारे में बात हो रही है। क्या वो क्या कर रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं। और वो कहाँ कर रहे हैं ये सब? मे बी वो बाजार में हैं, कर रहे हैं, स्कूल में, हॉस्पिटल में, बैंक में या पार्क में। ओके, नाउ देखिए, जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं उस सेंटेंस में 3 चीजें होती हैं, हु, व्हाट, वेयर। ओके, किसके बारे में बात हो रही है, वो क्या कर रहा है, और वो जो भी कर रहा है वो कहाँ कर रहा है। और हमारा सेंटेंस 10 में से 10 बिल्कुल करेक्ट होता है। आइए एक सेंटेंस हम पिक करते हैं एंड विल लर्न अबाउट इट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड, इट्स अ वेरी इजी मेथड। आप इसको प्रिंट कर लीजिए अपने हेड में, WWW, हु, व्हाट, वेयर। सो अनिल, खाना एंड बाजार, मान लीजिए हम इनको पिक करते हैं। ओके, तो अब मुझे बोलना है अनिल बाजार में खाना खा रहा है। मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूंगी? मुझे बोलना है अनिल बाजार में खाना खा रहा है। हिंदी में तो ये है अनिल, उसके बाद है बाजार, उसके बाद है खाना। तो मैं क्या ऐसे बोलूंगी कि अनिल इन मार्केट ईटिंग फूड? नहीं, ये गलत है। इसीलिए ये वाला मेथड है विच इज WWW। सबसे पहले आई विल से अनिल, ओके, अब क्या कर रहा है, वो खाना खा रहा है। अब मुझे इंग्लिश में ये बोलना है अनिल इज ईटिंग फूड, और वो कहाँ खाना खा रहा है? बाजार में, इन मार्केट। और ये आपका एब्सोल्युटली करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनकर तैयार हो गया है। अनिल इज ईटिंग फूड इन मार्केट। देखा, हु, अनिल, अनिल क्या कर रहा है, इज ईटिंग फूड, एंड अनिल इज ईटिंग फूड वेयर? अनिल इज ईटिंग फूड इन द मार्केट। ऑल राइट, आइए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। इट्स वेरी अमेजिंग। देखिए, आयुषी पढ़ना स्कूल। ओके, तो आयुषी स्कूल में पढ़ रही है, ये तो मैंने हिंदी में बोला। हिंदी में हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि आयुषी पढ़ रही है स्कूल में, ठीक है, ये भी ओके है। अब हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, आयुषी, ओके, आयुषी क्या कर रही है? पढ़ रही है, इज स्टडिंग। ऑल राइट, कहां पढ़ रही है?
in school. ओके देखा कितना इजी था एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाना विद WWW मेथड. हु, व्हाट, वेयर. वेयर की जगह हम व्हेन भी यूज कर सकते हैं, मतलब वेयर एंड व्हेन. ऑलराइट, मान लीजिए अगर मुझे बोलना है कि आयुषी स्कूल में 7 बजे से पढ़ रही है, तो मैं बोलूंगी आयुषी इज स्टडिंग इन स्कूल since 7, maybe 7 a.m. All right. The third one, अदिति. इसका मैं चाहती हूँ कि इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखिए. अदिति, लिखना और हॉस्पिटल, ये आपके 3 कीवर्ड्स हैं. अदिति, अदिति, लिखना एंड हॉस्पिटल. देखते हैं कि कौन इसका ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाता है. Aditi, लिखना and hospital. Very good, Puneet. Very good, very quick. I really appreciate it. Just a suggestion: add a full stop at the end. जैसे हमने पहले भी बात करी है. जैसे हिंदी में sentences के end में हम पूर्ण विराम लगाते हैं, वैसे ही इंग्लिश में we put a full stop. Very good, Deepshikha Sharma. I appreciate it. Aditi is writing. Well done, Mayu. Very good. Very good, Nitish. Cornelius. Much appreciated. Bharat, Adarsh, Archana, Vishal, Yogesh, Yash, Mahendra, Bhaktavar, Vaishali, Mamjeet, Suresh, Pratibha. Very well done. Layak, Dharmendra, well done, well done. The next one, Amit, Chalna, बैंक. आप मेरे से पहले पार्टिसिपेट करते रहिए चैट बॉक्स में, आप मेरे से पहले लिखिए अमित, चलना और बैंक. तो अमित बैंक में चल रहा है, मुझे ये बोलना है. ओके तो मैं क्या बोलूंगी, अमित इज वॉकिंग इन द बैंक. ओके अच्छा, इसी सेंटेंस को अगर मुझे पास्ट टेंस में बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगी? क्या ये चेंज होगा? नहीं, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ हम अपना टेंस चेंज करेंगे. ठीक है, चलिए इस सेंटेंस को हम पास्ट टेंस में चेंज करते हैं कि अमित, चलना और बैंक. अमित इज वॉकिंग इन द बैंक को हम पास्ट टेंस में क्या बोलेंगे? अमित, नाम तो नाम रहेगा, क्या कर रहा है ये डेफिनेटली चेंज होगा पास्ट टेंस में. सो अमित वॉक्ड, यस, in the bank. All right, great. अब हमारा लास्ट सेंटेंस है which is अर्चना बोलना पार्क. अर्चना लड़की का नाम, बोलना क्या वो एक्शन कर रही है, एंड पार्क इज द जगह. ओके इसको आई रिक्वेस्ट यू टू फॉर्म अ सेंटेंस इन सिंपल पास्ट टेंस. अर्चना बोलना पार्क. अर्चना इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा. अर्चना इज स्पीकिंग और मे बी टॉकिंग. टॉकिंग इज अ बेटर वर्ड. टॉकिंग इन द पार्क. अब मेरे को इसको पास्ट टेंस में बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगी? अर्चना इज टॉकिंग इन द पार्क. Now past tense please. Well done, well done, well done. Puneet, good job. So Archana talked in the park, very good. Charu is saying Archana was talking in the park, very nice. तो ये past continuous बोला है आपने चारू, right? So good job. And Archana is speaking. Yogesh, good job. Archana spoke in the park. Well done. Archana was talking in the park. Archana was talking. Yes, yes. Vishal, Mahendra, Layak. Seema, Archana is talked in the park. Archana सही है. Is हम यूज करते हैं present के लिए, right? Present tense के लिए. But हम past की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे Archana was talking या Archana talked in the park. Okay?
Excellent, everybody. I'm very happy कि हमें समझ आ रहा है and we are very actively participating. I can see that the number of likes are still less, so you have to keep participating. Share the link with your friends जो English सीखते हैं, उनको बोलिए कि आओ मेरे साथ participate करो. देखते हैं पहले कौन आंसर देता है. आपको अपने दोस्तों को बुला के रखना चाहिए. And you should be part of a healthy competition कि देखते हैं कि you will answer first or I will answer first. Okay? Keep hitting the like button if you feel it is helpful, and with this we will move forward. Sentence formation का ये simple trick है, which is WWW, which is who, what, where. कौन, किसके बारे में बात हो रही है, वो क्या कर रहा है और वो कहाँ या फिर कब कर रहा है. ठीक है, अब है हमारा practice time. What we are going to do is I'm going to show you the sentences and you have to answer before I do. Okay? So here is the first one. राम स्कूल जा रहा है. राम स्कूल जा रहा है. आपको मेरे से पहले जवाब देना है. किसके बारे में बात हो रही है? इंसान कौन है? Who हम किसके लिए बोलते हैं? किसी इंसान या फिर maybe any living being, maybe animal, right? So राम, अब मुझे सेंटेंस बनाना है ग्रामेटिकली करेक्ट. क्या कर रहा है राम? स्कूल तो जगह हो गई. जा रहा है, एक्शन क्या है इसमें, क्रिया क्या है, वर्ब क्या है? जाना. तो मैं बोलूंगी राम, हो गया. उसके बाद इज गोइंग, और कहां जा रहा है? स्कूल. टू स्कूल. देखिए कितना आसान तरीका है सेंटेंस बनाने का. राम इज गोइंग टू स्कूल. यस, वेल डन. सेकेंड सेंटेंस अब हम लेंगे. सीता मंदिर में पूजा कर रही है. सीता मंदिर में पूजा कर रही है. तो किसके बारे में बात हो रही है? इंसान कौन है इसमें? सीता, राइट? सो अब मैं हु में लिखूंगी सीता. WWW में फर्स्ट है, फर्स्ट W है हु, तो सीता. नाउ व्हाट? सीता क्या कर रही है? सीता पूजा कर रही है. ओके, सो मैं लिखूंगी सीता इज वर्शिपिंग ओके, और कहां पे पूजा कर रही है? मंदिर में. In the temple. देखिए कितना आसान तरीका है. Okay, the third one now. राधा बाजार से सब्जियां लेकर आई है. थोड़ा बड़ा सेंटेंस है ये, लेकिन देखते हैं हम इसे ट्रांसलेट कर पाते हैं या नहीं. राधा बाजार से सब्जियां लेकर आई है. तो किसके बारे में बात हो रही है? इंसान कौन है? व्यक्ति कौन है? राधा इज द व्यक्ति, राइट? हु. ओके, अब राधा क्या कर रही है? क्रिया क्या है? वर्ब क्या है? क्या काम कर रही है राधा? राधा सब्जियां लेकर आई है. लेकर आना. ओके, सो क्या लिखेंगे हम इसमें? राधा हैज ब्रॉट वेजिटेबल्स. देखिए टेंस चेंज हो गया है, यहाँ पे परफेक्ट टेंस आ गया है. बट देखिए बिल्कुल सिंपल वही तरीका है. राधा के बारे में बात हो रही है. क्या काम किया है? हैज ब्रॉट वेजिटेबल्स. सब्जियां लेकर आई है. कहां लेकर आई है? बाजार से घर. सो राधा हैज ब्रॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट टू होम. फ्रॉम मार्केट टू होम. ओके, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था. देखते हैं कि किसने किन्हीं ने बताया या नहीं बताया. देखते हैं. राधा इज टेकिंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट. ज्योति, ये सेंटेंस करेक्ट है ग्रामेटिकली करेक्ट है. Radha has brought the vegetables. Very nice, Surekha. I appreciate it. Radha has brought vegetables from the market. Well done, Yogesh. Ram is going to school. Anjali, good job. Keep participating. Radha has brought vegetables from the market. Archana, well done. Good evening, Ranjit. Welcome. Radha has brought vegetables from the market. Cornelius, Deepshikha, excellent. Durganand Prasad, please focus. Well done. Great. We'll continue now. Okay. The fourth one. वह खाना खा रहा है. वह खाना खा रहा है. किसकी बात हो रही है? I think किसी मेल की बात हो रही है. We're talking about a पुरुष. So he, okay, क्या एक्टिविटी कर रहा है? Eating food. So he is eating food
और कोई डिटेल है? नहीं, और कोई डिटेल नहीं है, तो ये सेंटेंस यही खत्म हो जाता है। हमें वेयर बताया ही नहीं है सेंटेंस में कि वो खाना खा रहे, कहाँ, ये बताया नहीं है, तो हमारा सेंटेंस यही कंप्लीट हो जाता है, ही इज ईटिंग फूड। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, राजू स्कूल से घर आ चुका है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, देखते हैं हम बता पाते हैं नहीं बता पाते हैं। आई एम श्योर हम बता पाएंगे। किसके बारे में बात हो रही है? राजू के बारे में बात हो रही है, राजू। ओके, तो राजू, अब क्या हो गया है? राजू स्कूल से, स्कूल तो जगह हो गई, घर आ चुका है, घर आना। सो अगेन परफेक्ट टेंस हम यूज करेंगे। ओके, राजू हैज कम बैक, ठीक है, और जगह फ्रॉम स्कूल। देखिए बहुत आसान स्ट्रक्चर है, दिस इज द इजीएस्ट स्ट्रक्चर आई कुड कम अप विद। आप ये किसी भी टेंस के साथ यूज कर सकते हैं, पास्ट है, परफेक्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। यू जस्ट हैव टू इंश्योर कि आपको ये याद रहे, WWW, हु व्हाट वेयर, हु व्हाट वेयर। ओके, फ्रॉम ओके, ग्रेट। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। लास्ट सेंटेंस में देती हूँ एंड हम ट्रांसलेट करेंगे उसको इंग्लिश में, एंड पोस्ट विच वी विल एक्सप्लोर फॉर्मिंग क्वेश्चन इन्हीं इजी ट्रिक्स से। सो लास्ट सेंटेंस है विच आई रिक्वेस्ट यू टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश कि हम इंग्लिश बोलो बेधड़क कोर्स से पढ़ाई कर रहे हैं। आई थिंक almost all of us are pursuing that course. तो आपका स्टेटमेंट ये है कि हम इंग्लिश बोलो बेधड़क कोर्स से इंग्लिश सीख रहे हैं। दिस इज द सेंटेंस, हम इंग्लिश बोलो बेधड़क कोर्स से इंग्लिश सीख रहे हैं। आप इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे ये मुझे बताइए। वेल डन नीता, वेल डन। वेरी गुड अश्विनी, क्रश गेमर, नेहा, सिमरन। हम इंग्लिश बोलो बेधड़क कोर्स से इंग्लिश सीख रहे हैं, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बिल्कुल WWW वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें भी। Well done Ranjit Pandey ji, very good. We are learning English from English Bolo Bedhadak course, excellent. Creative Joshi, I'm Sakshi Tiwari. I conduct sessions, live sessions on Monday, and Amar sir comes live on YouTube on Friday. Last week उनकी क्लास नहीं हो पाई थी due to some scheduling issue, but this week he will be available. Okay. We are learning from English Bolo Bedhadak class. Surekha Kadam, very good, very good. Deepshikha, that's correct. Suresh, that's correct. We learn English from English Skilling You app. Cornelius, that's correct. Very nice, Manpreet. I appreciate it. Charu. That's correct. Mahendra Pandit, that's correct. Well done, well done. Neeta Soni, Mamjeet Dhakar. Vihan, first of all, good job, and I must congratulate you that you've taken that step to learn English, and I'm glad कि आपने कोर्स परचेज किया है। देखिए, कोर्स is there, but what you have to do is you have to start talking in English. 100% नहीं, आप 2 sentences, आप एक बात में 2 sentences इंग्लिश में बोलिए, जैसे कि मैं भी करती हूँ जब मैं लाइव सेशंस लेती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है हमारी हिंदी एंड इंग्लिश की मिक्स जनता है, राइट? बट क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, वी हैव टू इंश्योर दैट एटलीस्ट वी स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश। सो आप 5 लाइनों में से 1 लाइन इंग्लिश की जरूर बोलिए, और आप मेरी बात बिलीव मी, आप मेरी बात मानिए, आपको रियलाइज भी नहीं होगा आप कब इंग्लिश पूरी बातें इंग्लिश में करना शुरू कर देंगे। सो स्टार्ट विद दैट 1 सेंटेंस, 5 लाइनों में 1 लाइन इंग्लिश,
ओके उसके बाद 10 लाइनों में 2 लाइन इंग्लिश, एंड धीरे 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 करके यू विल बिल्ड दैट हैबिट. Very nice, great. So the sentence was कि we are learning English from English बोलो बेधड़क course. Great. अब हम आगे बढ़ेंगे. अभी हमने बात करी सेंटेंस फॉर्मेशन की, जो कि हम करते हैं WWW मेथड से, जिसका शॉर्ट फॉर्म है who, what and where. किसके बारे में बात हो रही है, वो क्या कर रहा है, और वो जो भी कर रहा है वो कहाँ कर रहा है. राइट नाउ कम्स द क्वेश्चन. अगर मुझे इसका क्वेश्चन बनाना है कि राम स्कूल जा रहा है, तो मैं इसका क्या क्वेश्चन बनाऊंगी. इसके काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं. राम कहाँ जा रहा है, क्या राम स्कूल जा रहा है, राम क्या कर रहा है, एंड सो मेनी अदर क्वेश्चंस. बट द थिंग इज कि हर क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग होता है. यस, not really. Now I'm going to teach you 2 formats, 2 very easy way, जिसको यूज करके आप ग्रामेटिकली करेक्ट क्वेश्चंस फॉर्म कर सकते हैं. ओके नाउ क्वेश्चंस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. 2 मेजर टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस. यस, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस का मतलब होता है वो वाले क्वेश्चंस जिनका जवाब या तो हाँ होता है या ना होता है. ओके बिल्कुल, जो कॉन्वर्सेशन को कट कर देते हैं, जो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते ही नहीं है. जैसे कि अगर मैं पूछूं आर यू देयर, तो आप बोलेंगे यस साक्षी और यस मैम आई एम देयर. मैं बोलूंगी हैव यू ईटन योर फूड, आप बोलोगे यस वी हैव ईटन द फूड. मैं बोलूंगी कि ओके क्या आपने अमृतसर की क्लास अटेंड करी थी, आप बोलेंगे हाँ हमने तो अटेंड करी थी, एटसेट्रा. तो देखिए सारे जवाब क्या थे, हाँ ना. ओके नाउ इन क्वेश्चंस को हम बोलते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, जिनका आंसर होता है ईदर हाँ और ना. ओके नाउ ओपन एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं. ओपन एंडेड क्वेश्चंस इसके ऑपोजिट होते हैं. जब कोई भी चीज जिसका जवाब हाँ या ना नहीं होता है, जिसका जवाब जिसका जवाब देने से कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है, उसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस. जैसे कि अगर मैं पूछूं कि आपने आज के सेशन से क्या सीखा, तो आप मुझे हाँ या ना नहीं बोलेंगे. मैं बोलूं क्या आपने कुछ सीखा, आप बोलेंगे हाँ हमने सीखा. अब अगर मैं बोलूंगी आपने क्या सीखा, व्हाट डिड यू लर्न टुडे, तब आप बोलेंगे मैंने ये सीखा और मैंने ये भी सीखा. देखिए आपने 3-4 सेंटेंसेस में जवाब दिया. राइट उन क्वेश्चंस को हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जहां पे एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्रिप्शन होता है. ओके सो ओपन एंडेड क्वेश्चन, देखिए आप नाम ही समझिए, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस कॉन्वर्सेशन को क्लोज करता है, मतलब कि आगे नहीं बढ़ाता है, बिल्कुल कट टू कट हाँ ना. एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस कॉन्वर्सेशंस ओपन करता है. ओके आप कैसे हैं, आपने क्या किया आज, व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू लर्न, वेयर वर यू यस्टरडे, how did you celebrate Mother's Day yesterday, etc. Okay, so these are closed ended questions and these are open ended questions. अब हम सीखेंगे कि closed ended questions इंग्लिश में कैसे बनाएं, क्या इनका तरीका है ऐसा आसान जिनसे हम बना सकते हैं closed ended questions. तो अभी हमने बात करी WWW की, who, what, where. अब हम बात करेंगे asm की. Okay, asm, which stands for auxiliary verb, subject and main verb. Okay, auxiliary verb जैसे कि ये is, am, are, was, were, do, does, etc. Subject I, we, you, they, he, she, it. Main verb मतलब जो भी क्रिया है, जो भी एक्शन हो रहा है, कुछ जो भी काम हो रहा है, eat, sleep, talking, walking, writing, listening. Okay, now इनमें मैं ज्यादा नहीं घुसूंगी कि ऑक्सिलरी क्या होता है, फिर सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे पहचाने, क्योंकि हमने ऑलरेडी बात करी हुई है प्रीवियस लेसन्स में. ओके सो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस फॉर्म करने का रामबाण इलाज ये है. ओके यू हैव टू फॉलो द एजम मेथड. आइए प्रैक्टिस करते हैं. A stands for auxiliary, right? S stands for subject and M stands for the main verb. For example, देखिए अब मेरे को अगर पूछना है कि क्या आप सुन रहे हैं, तो मैं कैसे बोलूंगी इसको इंग्लिश में. Auxiliary verb are
आर यू, और मैं क्या पूछ रही हूँ, सुनने के बारे में पूछ रही हूँ, तो मेन वर्ब लिसनिंग। हमारा क्वेश्चन बन गया आर यू लिसनिंग, और आप क्या जवाब देंगे, यस मैम वी आर लिसनिंग, नो मैम वी आर नॉट लिसनिंग। क्या जवाब आया है, इसका जवाब आया है यस या नो। ओके, अब नेक्स्ट, मान लीजिए मैं पूछ रही हूं कि क्या आप कल आएंगे, क्या आप कल आएंगे, क्या जवाब होगा, यस मैम हम आएंगे, यस मैम हम, नो मैम हम नहीं आएंगे। अब इसको इंग्लिश में कैसे मैं बोलूंगी, क्या आप कल आएंगे, फ्यूचर की बात हो रही है तो विल, आपसे पूछ रही हूं तो यू, और वर्ब क्या है, कम, एंड देन वी हैव टुमारो। क्या आप कल आएंगे, विल यू कम टुमारो, yes we will come tomorrow, no we will not come tomorrow। the third one, मान लीजिए मैं आपको पूछ रही हूं कि क्या आपको मोमोज पसंद है, क्या आपको मोमोज पसंद है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखूंगी मैं, क्या आपको मोमोज पसंद है, आपको, आपको, यू, क्या आपको मोमोज पसंद है, इसमें क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, ओके और ऑक्सिलरी में क्या यूज करूंगी, डू यू लाइक, और मोमोज है हमारा एक्स्ट्रा वर्ड, जैसे इसमें टुमारो एक एक्स्ट्रा वर्ड था, और यहां हमारा ग्रामेटिकली 100% ग्रामेटिकली क्वेश्चन तैयार हो गया है, डू यू लाइक मोमोज, एजम ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब। ओके, अब मैं एक सेंटेंस देती हूँ, आपको उसको कमेंट सेक्शन में बताना है, इंग्लिश में बोल के, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। द सेंटेंस इज क्या आपने अपना होमवर्क किया, क्या आपने अपना होमवर्क किया, सौरभ आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, इसका मतलब अगर आप बोल रहे हैं विल यू लाइक मोमोज, आप मतलब आप पूछ रहे हैं कि क्या आप मोमोज पसंद करोगे, ये इसका मतलब है। वेरी गुड भारत, भरत, अथर, वेल डन। तो अभी मैंने जो सेंटेंस पूछा है, क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, वेरी गुड, आई कैन सी रिस्पॉन्सेज एज वेल। नीतीश बोल रहे हैं हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, ओके, तो हैव क्या हमारा ऑक्सिलरी है, बिल्कुल है, यू, वेरी गुड, वर्ब कंप्लीट, तो हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, एक्सीलेंट नीतीश, एक्सीलेंट, ओके। भरत बोल रहे हैं डिड यू डू योर होमवर्क, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट टू, तो डिड 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 डिड, उसके बाद यू, उसके बाद कंप्लीट योर होमवर्क। सीमा बोल रही हैं हैव यू डन योर होमवर्क, वेरी गुड, आई एम लविंग द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दैट यू ऑल आर writing, have you done your homework, okay, have you done your homework, very nice, done हमारी क्रिया है, did you done homework, code with jolly, आई एम हैप्पी कि आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट है, टेंसेस थोड़ा हमें काम करने की जरूरत है टेंसेस के ऊपर, बट स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल सही है, have you done your homework, पुनीत वेल डन, डिड यू डन योर होमवर्क, महेंद्र पंडित स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट है, थोड़ा टेंसेस पे काम करना है, काजल, आदर्श, आदर्श स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, वेल डन वेल डन वेल डन, एक्सीलेंट, ओके, आई होप हमें समझ आ रहा है, चलिए थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। सो हमारा सेंटेंस, सेम सेंटेंसेस हमने पिक करे हैं जो अभी हमने पिछले उसमें पिक किए थे, एंड अब हम इन सेंटेंसेस से क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो राम स्कूल जा रहा है, इसका ऐसा कौन सा सवाल होगा कि हाँ या ना में जवाब आए, राम स्कूल जा रहा है, आप क्या सवाल पूछ सकते हैं कि इसका हाँ या ना में जवाब आए, द क्वेश्चन इज कि क्या राम स्कूल जा रहा है, हाँ राम स्कूल जा रहा है, देखिए यही जवाब आ गया, क्या राम स्कूल जा रहा है, और क्वेश्चन हमारा बनेगा
So you have to answer before I do. Keep participating, keep writing your responses in the comment section. Is Ram going to school? Okay. All right. Next we have सीता मंदिर में पूजा कर रही है. अब मैं इसका ऐसा कौन सा क्वेश्चन फॉर्म करूं कि इसका जवाब हाँ या ना हो. क्या सीता मंदिर में पूजा कर रही है? हाँ, सीता मंदिर में पूजा कर रही है. सो इज सीता वर्शिपिंग इन द टेम्पल? Okay, so is Ram going to school? Is Sita working in the temple? थर्ड वाला मैं देखती हूँ कौन बताता है. राधा बाजार से सब्जियां लेकर आई है. राधा बाजार से सब्जियां लेकर आई है. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है. गुड इवनिंग समीर, वेलकम. Is Sita worshiping the? आई एम वेरी हैप्पी कि हम सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं. टेंसेस पे आई थिंक हमको काम करना है. मे बी इन आवर नेक्स्ट मंडे क्लास आई विल पिक अप द टॉपिक ऑफ टेंसेस. देखते हैं राधा वाले पॉइंट का कौन बताता है. राधा बाजार से सब्जियां लेकर आई है. इसका इंग्लिश में हमने कैसे सेंटेंस बनाया था? राधा हैज कम. मैं आपको हिंट दे देती हूँ. इंग्लिश में सेंटेंस बना लेते हैं. Radha has come back from the market. Or maybe Radha has brought vegetables from the market. अब हम देखेंगे कि इसमें ऑक्सिलरी कौन सा है. Nitish, very good. Has Radha taken vegetables from market? Code with Jolly, very good, very nice. But it's a sentence. आपने बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन ये सेंटेंस है. WWW मेथड के को यूज करके बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा है. अब हमें इसको ऑक्सिलरी में ट्रांसलेट, सॉरी, क्वेश्चन में बदलना है. मिस्टर और मिस एस्पिरेंट नहीं, क्लास डेली नहीं चलती है. मंडे एंड फ्राइडे होती है 4 to 5. Does Radha brought vegetable from market? भरत, very good attempt. Does की जगह देखिए, यहाँ सेंटेंस देखिए. Radha has come back from the market. Auxiliary verb है हमारा ये. So has. Subject क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? राधा. और काम क्या हो रहा है? Coming back हो रहा है काम. तो come back from market. ओके, देखिए जब भी कंफ्यूजन हो आपको क्या करना है, WWW मेथड से, हु व्हाट वेयर मेथड से उसको इंग्लिश में बोलिए. पहले सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के बाद जो भी उसका ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसको आप पहले लगा दीजिए एज अ मेथड में. देखिए अब इसका जवाब, वह खाना खा रहा है. वह खाना खा रहा है कि इंग्लिश क्या होगी? हु क्या कर रहा है? इज ईटिंग फूड. वेयर इसमें है ही नहीं. अब इसमें ऑक्सिलरी क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है इज. तो सबसे पहले हम लिखेंगे इज. सब्जेक्ट कौन है? ही है. ही. और काम क्या हो रहा है? ईटिंग फूड हो रहा है. तो अब मैं लिखूंगी इज ही ईटिंग फूड, और जवाब है हाँ, ही इज ईटिंग फूड, या फिर नहीं, ही इज नॉट ईटिंग फूड. ठीक है, वेरी नाइस. अब इसका राजू स्कूल से घर आ चुका है. चलिए, किसके बारे में बात हो रही है? हु? राजू. ओके, नाउ व्हाट? स्कूल से घर आना. हैज कम बैक. ठीक है, कहां से आया है? स्कूल से. सो राजू हैज कम बैक फ्रॉम स्कूल. अब देखिए, राजू क्या था हमारा? डब्लू था. हु. हैज कम बैक क्या था हमारा? हैज कम बैक क्या था हमारा? व्हाट, मतलब उसने क्या किया है. और फ्रॉम वेयर क्या था? फ्रॉम स्कूल क्या था? वेयर था.
राइट? चलिए अब इसका सेंटेंस बनाते हैं, देखते हैं कौन बनाता है इसका सही सेंटेंस. क्वेश्चन, ओके, राजू हैज कम बैक फ्रॉम स्कूल. ऑक्सिलरी वर्ब है हैज. हैज, सब्जेक्ट क्या है? राजू. और काम क्या हो रहा है? वर्ब क्या है? कमिंग बैक. हैज राजू कम बैक फ्रॉम स्कूल? ओके, सो ये मेथड है. दिस इज द मोस्ट कॉन्क्रीट मेथड, मोस्ट रिलायबल मेथड दैट यू कैन यूज टू फॉर्म क्वेश्चंस जो कि होते हैं हमारे क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, जिनका जवाब हाँ या ना होता है. एजम मेथड, ऑक्सिलरी सब्जेक्ट मेन वर्ब. जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब्स इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रट लीजिए ये फॉर्मूला. एंड जो लोग फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश बनना चाहते हैं, उनके लिए तो एनीवे यू नो देयर इज नो चॉइस. ऑक्सिलरी सब्जेक्ट मेन वर्ब. लिखने से शुरू कीजिए. जब हम मैसेजेस में बात करते हैं या कुछ भी नोटपैड पे लिखते हैं, लिखने से शुरू कीजिए. लिखने से शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बोलने में भी आएगा, प्रैक्टिस होगी बोलने में. ओके, दैट्स हाउ आई डू इट. तो जब भी मैं किसी को मैसेज करती होती हूँ, आई इंश्योर दैट आई राइट इन इंग्लिश, क्योंकि जब हम लिखते हैं हमारे दिमाग में सेंटेंसेस चलते रहते हैं इंग्लिश में, राइट? सो इट्स अ प्रैक्टिस. मैसेजेस में कभी भी MSG मत लिखिए, PLZ मत लिखिए. ओके, कोशिश कीजिए कि पूरे पूरे शब्द लिखें. इंग्लिश की प्रैक्टिस ऐसे ही डेली एक्टिविटीज में ढूंढिए. ओके, सो दैट्स हाउ इट कैन हेल्प. बाकी हमारा AI प्रैक्टिस टूल तो है ही, अभी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. यू नो यू कैन एंड यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. AI प्रैक्टिस पार्टनर के साथ आप इंग्लिश अपनी पॉलिश कर सकते हैं. ग्रेट. With this, we will move to the next set, which is open-ended questions. अभी हमने बात करी closed-ended questions की. Now we are going to talk about open-ended questions. Closed-ended questions, asm, auxiliary, subject, main verb. अब एक बहुत अच्छी बात बताऊं, open-ended questions के लिए हमें सिर्फ ये चाहिए जो कि है question word. देखा कितना आसान है. जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस बना रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला, क्या आप सुन रहे हैं? आपने बोला हाँ. आर यू लिसनिंग? ये है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन. लेकिन अगर मैं पूछूं आप क्या सुन रहे हैं, व्हाट आर यू लिसनिंग, इस एक क्वेश्चन को जब मैंने ओपन एंडेड क्वेश्चन बना दिया तो सिर्फ मुझे लगा क्वेश्चन वर्ड यूज करना. मुझे सिर्फ क्वेश्चन वर्ड यूज करना पड़ा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहा. Yes, so now this method of forming question is called co-wasm method. WWW method है forming sentence वाला, who, what, where. Closed ended question का method है हमारा asm method. And open ended questions का method है हमारा co-wasm method, जो कि है question word, auxiliary, subject and main verb. आइए practice करते हैं. Alright, great. तो अभी हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हम बनाना. Let's say what. अगर मुझे बोलना है कि आप क्या कर रहे हैं तो मैं बोलूंगी क्वेश्चन वर्ड what. Alright, उसके बाद are, okay, you, और उसके बाद may be doing, जो कि है हमारा verb. What are you doing? ओके, नाउ अगर मुझे बोलना है आप कहाँ जा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या आप कहीं जा रहे हैं? आर यू गोइंग समवेयर? ओके, अब अगर मुझे उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन में चेंज करना है, मुझे पूछना है, मुझे और डिटेल चाहिए, हाँ ना के अलावा मुझे पूछना है, तो मैं बोलूंगी वेयर आर यू, एंड देन आई विल आस्क गोइंग. ओके, नाउ अगर मुझे बोलना है कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो मैं कैसे पूछूंगी? आप मुझे बताइए आपका फेवरेट कलर कौन सा है, इसको मैं कैसे पूछूंगी? क्लोज्ड एंडेड में और ओपन एंडेड में, दोनों. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे हिंदी में. आई वॉन्ट यू टू आंसर बोथ इन इंग्लिश. क्लोज्ड एंडेड में, क्या आपका फेवरेट कलर व्हाइट है? बिकॉज आई रियली लव व्हाइट.
तो ये एक क्वेश्चन है। आप बोलेंगे हाँ मेरा फेवरेट भी व्हाइट है, नहीं मेरा फेवरेट तो व्हाइट नहीं है। इसका आंसर हुआ हमारा यस और नो में। तो ये है हमारा क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम बदलते हैं और पूछते हैं हाँ ना से बढ़ के कुछ, लेकिन सेम चीज। व्हिच, उप्स उप्स उप्स, इसको ये आपको बताना है मुझे कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। ये आपको मुझे इंग्लिश में बताना है। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ओके, चलिए देखते हैं कौन बताता है। Let's see who are the active people right now, and I can see. Yes, Surekha, the class is for 1 hour. आपके लिए बाकी कोर्स है। मंडे को मैं आती हूँ, आई पिक अप सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और सिर्फ उसी पे बात होती है। फ्राइडे को जब अमर सर आते हैं, अगर आपकी कोर्स में कोई क्वेरी है या किसी भी ग्रामेटिकल टॉपिक में आपकी क्वेरी है, अमर सर वो रिजॉल्व करते हैं। What is your favorite color? Rakhi, yes, that's correct. Which color is your favorite? Puneet works, yes. Which is your favorite color? How can we watch previous lessons? Okay, चारू, आप पूछ, अच्छा चीफ चारू, मुझे लग रहा था शेफ चारू। चीफ चारू, आप अगर प्रीवियस लाइव सेशंस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जो भी होता है वो रिकॉर्डेड रहता है। कभी कभी लाइव सेशंस लोगों के मिस हो जाते हैं, तो आप यूट्यूब हमारे चैनल पे जाइए, स्किलिंग यू पे, उसमें एक प्लेलिस्ट होगी लाइव के नाम से, या फिर लाइव ऊपर ही आपको दिखेगा लाइव। तो पिछले जितने भी लाइव सेशंस हुए हैं आप वो अटेंड कर सकते हैं, ओके, इन अ रिकॉर्डेड फॉर्म। आप ऑफ कोर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो लाइव नहीं है, बट आप जो भी लर्निंग इम्पार्ट हुई है यू कैन ऑफ कोर्स अब्सॉर्ब एंड ग्रास्प, ओके, ग्रेट। व्हिच इज योर फेवरेट कलर? व्हाट इज योर फेवरेट कलर? ओके, हाँ, तो अभी मैं क्या पूछ रही हूँ कि आपको इन दोनों को इंग्लिश में बताना है। ये दोनों, क्या आपका फेवरेट कलर व्हाइट है? इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पहले आप इसका बताइए प्लीज। वेरी गुड मनप्रीत, आई अप्रिशिएट जो आपने आंसर लिखा है। इट्स वेरी गुड, इट्स इन वेरी गुड इंग्लिश, and I think most of the people are able to answer this correctly. Just looking for one response for this one कि क्या आपका फेवरेट कलर व्हाइट है? इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? and then we'll move forward. Very good, Charu. Is your favorite color white? Well done, well done, well done. Excellent. Great. चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, and after which we will close the lesson of the day, session of the day. ग्रेट। सेम सेंटेंसेस हमने पिक किए हुए हैं जो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं, जो हमने सेंटेंस फॉर्मेशन एंड क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन के लिए यूज किए थे। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सेम क्वेश्चंस को आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस बनाएंगे। राम स्कूल जा रहा है, राम इज गोइंग टू स्कूल। क्या राम स्कूल जा रहा है? ये हमारा हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट? अब आप इसी क्वेश्चन को ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाइए। चलिए, डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या राम स्कूल जा रहा है? इज राम गोइंग टू स्कूल? एंड आपको कोशिश करनी है कि आप कॉजम मेथड यूज करें। सो मे बी मैं बोल सकती हूं वेयर, ऑक्सिलरी कौन सा है? इज है, तो मैं इस लिखूंगी वेयर इज, किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में बात हो रही है। एंड देन क्या कर रहा है वो? इज राम गोइंग, सॉरी, वेयर इज राम गोइंग? ओके, वेयर इज राम गोइंग। सेम क्वेश्चन के आप ये ध्यान रखिए कि बहुत अलग क्वेश्चन भी हम बना सकते हैं। ओके, मैं ये भी पूछ सकती हूँ कि व्हाट इज राम डूइंग, मे बी, ऑलराइट, लेकिन इससे स्पेसिफिक हम ये बनाएंगे वेयर इज राम गोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता मंदिर में पूजा कर रही है। सीता इज वर्शिपिंग इन द टेम्पल। ओके, इसका हमने क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन क्या बनाया था? इज राम गोइंग टू स्कूल, और हमने बोला था यस राम इज गोइंग टू स्कूल। चलिए अब हम इसको
ओपन एंडेड में बनाते हैं where is okay correction required हमारा सेंटेंस है सीता मंदिर में पूजा कर रही है, सो इज सीता वर्शिपिंग इन द टेम्पल। तो अब मैं लिखूंगी इसका ओपन एंडेड क्वेश्चन, व्हाट इज सीता डूइंग। देखिए आपका चैलेंज ये है कि आपको मेरे जवाब देने से पहले जवाब देना है। ओके, व्हाट इज सीता डूइंग, सीता मंदिर में पूजा कर रही है, सीता इज वर्शिपिंग इन द टेम्पल। क्या सीता मंदिर में पूजा कर रही है, इज सीता वर्शिपिंग इन द टेम्पल। ओपन एंडेड क्वेश्चन, व्हाट इज सीता डूइंग। देखिए ये सबसे आसान ट्रिक है हमारे मुश्किल क्वेश्चंस फॉर्म करने की। ओके, नेक्स्ट है हमारा राधा बाजार से सब्जियां लेकर आई है। क्वेश्चन हमारा क्लोज्ड एंडेड कि क्या राधा बाजार से सब्जियां लेकर आई है। हैज राधा कम बैक फ्रॉम द मार्केट और मे बी हैज राधा ब्रॉट वेजिटेबल्स। ओके, ये है हमारा क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। हैज राधा कम बैक फ्रॉम मार्केट, तो अब मैं लिखूंगी ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन इसका हम बनाएंगे हैज राधा कम बैक फ्रॉम मार्केट। ओके, तो अब हम क्या पूछ सकते हैं कि क्या राधा वापस आई है, राधा कहां से वापस आई है मे बी। ओके, सो वेयर, देखिए क्वेश्चन वर्ड अब हो गया यहाँ पे वेयर हैज राधा, किसके बारे में बात हो रही है और क्या बात हो रही है, कम बैक, कमिंग बैक की बात हो रही है। वेयर हैज राधा कम बैक फ्रॉम। ओके, नाइस। फोर्थ वन, वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड। बहुत सिंपल सेंटेंस है जिसका डायरेक्ट और क्लोज्ड क्वेश्चन बना, इज ही ईटिंग फूड। चलिए इसका जवाब देखते हैं कमेंट बॉक्स में सबसे पहले कौन देता है। हु आर द टॉप 5 पीपल हु आंसर क्विकली, डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर क्लोज्ड क्वेश्चन। ठीक है, इज ही ईटिंग फूड, इसका ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या बनेगा। अथर्व, गुड जॉब, आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। टेंसेस में हमें थोड़ा काम करना है। आपने बोला है व्हाट इज ही ईट, करेक्ट होगा व्हाट इज ही ईटिंग, व्हाट इज ही ईटिंग। बट आई अप्रिशिएट कि आपने स्ट्रक्चर सीखा है, करेक्ट, वेल डन। सीमा आप एक पॉइंट मिस कर गए, आप सब्जेक्ट मिस कर गए। आपने बोला है व्हाट इज, फिर आपने बोला है ईटिंग, आप सब्जेक्ट मिस कर गए, बट अ गुड अटेम्प्ट। वेयर हैज राधा कम बैक फ्रॉम, good Sangeeta. Sangeeta, keep participating, I really appreciate it. Where has Radha come back from, well done. Yash Goyal, what is he doing, what is he eating food। राखी करेक्ट है, फूड आप ना भी लगाएं तो भी चलेगा। व्हाट इज ही ईटिंग, वैशाली बोरा, सौरभ कोठारी, निधि, यशविंदर, चारू, वेल डन, महेंद्र, मनप्रीत, वेरी नाइस, गुड जॉब। सो इसका करेक्ट बनेगा क्वेश्चन, व्हाट इज ही ईटिंग। तो हमने सिंपली बोला है कि ही इज ईटिंग फूड, राइट। लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट सेंटेंस है, राजू स्कूल से घर आ चुका है। ओके, राजू हैज कम बैक फ्रॉम स्कूल, ये था हमारा सेंटेंस। अब इसका डायरेक्ट क्वेश्चन हमने या क्लोज्ड क्वेश्चन हमने बनाया है, हैज राजू या फिर ही, हैज ही कम बैक होम फ्रॉम स्कूल। देखते हैं हम इसका ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या बनेगा। लेट्स सी हु इज एबल टू आंसर द फर्स्ट। The last one, this is the last sentence that I'm talking about. राजू स्कूल से घर आ चुका है।
Okay, people have answered as well. Where has Raju come back? Correct, Atharv, correct. That's right. Where is Raju come back? Yes, structure सही है, हमें थोड़ा उस पे काम करना है, टेंसेस पे काम करना है. Rakhi, good job. Nisha, keep participating, well done. Raju come back from. What has Raju come back? देखिए निधि थोड़ा ना इस पे लॉजिक भी बनाइए. देखिए जैसे हम बोल रहे हैं कि what has Raju come back from school, उसका थोड़ा मतलब सेंस कम बन रहा है, राइट? तो सही क्वेश्चन वर्ड थोड़ा यूज करेंगे हम. Where has Raju come back from? Very good, वैशाली. What has Raju? चंद्रशेखर सेम फीडबैक. जैसे क्वेश्चन वर्ड हमें थोड़े पहचानने पड़ेंगे. What का मतलब हुआ क्या, है ना? Where का मतलब हुआ कहाँ, when का मतलब हुआ कब, etc. But a good attempt, I must appreciate that. Saurabh, this is also right. Where has Raju come? Yeah. Yes, Mr. MS Dhoni, stay happy, stay cheered up. That's important. Low days, everybody has low days. So don't worry about it. Well done, well done. So I'm happy that everybody is able to answer it. Raju school se ghar aa chuka hai. Where has Raju come? Okay? या फिर कम बैक भी बोल सकते हैं. तो वेयर हैज राजू कम? राजू हैज कम बैक टू होम फ्रॉम स्कूल. ठीक है, ग्रेट. आई होप हमें समझ आया आज का लेसन. आज हमने 3 चीजें सीखी हैं. मैं एक लास्ट सेंटेंस दे रही हूँ हमारा सेशन क्लोज करने के लिए. उससे पहले मैं क्विकली रिकैप करा देती हूँ जो 3 चीजें हमने सीखी हैं. सबसे पहले हमने सीखा WWW मेथड, जो कि है सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए. 1 second. जो कि है सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए. यू कैन ऑल्सो टेक स्क्रीनशॉट, जिससे कि जब आप बाद में प्रैक्टिस करें यू कैन you can quickly remind yourself. W means who, then another W means what, and the last W means where, right? Who, what, where. Okay, so for example, Anil is eating food in the restaurant. Next we talked about क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, जिनको हम फॉर्म कर सकते हैं एक बहुत ही इजी तरीके से, जिसका नाम है और जिस फॉर्मूले का नाम है ASM फॉर्मूला. ASM, A stands for auxiliary, S stands for subject, and M stands for the main verb. Okay, is she talking? Are you listening? Were they eating, etc. Okay, then we talked about the open-ended questions, जो बहुत सिमिलर है हमारे ASM फॉर्मूला से. हमें सिर्फ आगे लगाना है QW. Now the formula becomes QASM method. QASM में question word, auxiliary verb, subject, main verb. Open-ended questions का मतलब होता है वो वाले questions जिनका जवाब हम 2-3 लाइनों में देते हैं, या फिर जिनका जवाब हाँ या ना के अलावा होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन में बोला है कि वुड यू लेट्स से मैंने बोला है कि वुड यू लाइक टू ड्रिंक वाटर, या फिर कैन यू कम विद मी. आपने बोला यस आई कैन कम विद यू, नो आई कैन नॉट कम विद यू. लेकिन अगर यही क्वेश्चन मुझे ओपन एंडेड क्वेश्चन में बोलना है जिसका हाँ या ना जवाब ना हो, तो मैं क्या बोलूंगी? मैं आपको बोलूंगी कि ओके, आर यू फ्री इन द इवनिंग, कैन यू कम टू स्टडी, ओके, और कैन आई कम टू टीच यू, एटसेट्रा. फाइन. तो मैं ऑफ कोर्स ये क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन हो गए, बट देन ऑफ कोर्स आई विल आस्क यू दैट व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग. ओके, फिर मैं बोलूंगी कैन आई कम, जो कि है हमारा क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन. सो क्वेश्चन वर्ड, ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब. All right, now as we've come to the end of the lesson, I request you to write down whatever you've learned today, and I'll see that कि आपने क्या सीखा. मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, एक सेंटेंस दे रही हूँ, उसको आप इंग्लिश में लिखिए, उसका क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन बनाइए और उसका ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाइए. ओके, सेंटेंस है आज मैंने सेंटेंस और क्वेश्चन फॉर्मेशन के बारे में सीखा. ये आपका सेंटेंस है. आज मैंने सेंटेंस एंड क्वेश्चन फॉर्मेशन के बारे में सीखा. इसको आप इंग्लिश में लिखिए. इससे आप एक
क्लोज्ड क्वेश्चन बनाइए और एक ओपन क्वेश्चन बनाइए. ओके, मैं सारे रिस्पॉन्सेज एक्नॉलेज करूंगी. लेट्स सी यू नो इफ यू आर एबल टू आंसर इट. क्वेश्चन है हमारा, आज मैंने सेंटेंस एंड क्वेश्चन फॉर्मेशन सीखा. आपको इसको इंग्लिश में लिखना है. आप WWW मेथड के बारे में सोचिए, फॉर्मूला के बारे में कि कैसे करेक्टली लिखना है. आज मैंने सेंटेंस एंड क्वेश्चन फॉर्मेशन के बारे में सीखा. इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, साथ ही आप बताइए कि अगर इस सेंटेंस से आपको एक क्लोज्ड क्वेश्चन बनाना है तो क्या क्वेश्चन बनेगा, एंड एक ओपन क्वेश्चन बनाना है तो क्या बनेगा. लेट्स टेक नेक्स्ट 1 minute. लेट मी सी हु ऑल आर आंसरिंग एंड देन वी विल क्लोज आवर सेशन. Okay, Nitish has answered. Okay, Nitish, देखो आपको WWW फॉर्मूला यूज करना है. Who, आपको बोलना है कि आज मैंने ये सीखा. तो किसके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में. तो आप बोलेंगे I. सोचिए सोचिए. Let's try again. I'm still here. मैं आपकी हेल्प करूंगी. Who, what, where. किसने सीखा, क्या सीखा, कहां सीखा. ओके, चारू, आई अप्रिशिएट इट. अथर, गुड जॉब, गुड जॉब. मैं अभी सिर्फ स्ट्रक्चर पर फोकस कर रही हूँ, मैं टेंसेस नहीं देख रही हूँ. महेंद्र पंडित, वेरी वेल डन. वेरी गुड नितिश, आई अप्रिशिएट इट. Mayu, excellent. Very good, Manpreet. Yes, Bharat. Very nice. Now I request people to focus on forming a closed question. इसी बात का अगर आपको एक क्वेश्चन फॉर्म करना है तो आप कैसे बोलेंगे कि क्या मैंने आज ये सीखा. अगर आप इसका क्वेश्चन फॉर्म कीजिए. Vaishali Vora, I think congratulations for writing all the 3 things correctly and quickly. I really appreciate your accuracy and your speed. Very well done, very impressive. सुरेखा, अगर आप क्वेश्चन बना रही हैं तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, राइट. व्हाट आ सकता है, व्हाट. और फिर आप देखिए, अगर आप सेंटेंस बना रही हैं तो क्वेश्चन मार्क हटा दीजिए. वो पूरा बिल्कुल सेंटेंस आपने सही लिखा है 100%. वेरी गुड निधि, सौरभ कोठारी, मायू. ओके मायू, देखिए क्वेश्चन वर्ड पहले आता है ना. आप क्लोज्ड, आप ओपन एंडेड क्वेश्चन लिख रहे हैं तो व्हाट पहले आएगा. व्हाट. Good attempt. Mayu, it's a good attempt. टेंसेस हमें थोड़े काम करना है, बट आपने स्ट्रक्चर सही पकड़ा है. संध्या, आप ऑक्सिलरी मिस कर गई हैं. व्हाट करेक्ट बोला है आपने, फिर ऑक्सिलरी लगाइए. व्हाट डिड, उसके बाद हमें लगाना है क्वॉज, सब्जेक्ट किसके बारे में. व्हाट डिड. आयुषी, सेम फीडबैक, आप ऑक्सिलरी मिस कर गई हैं. क्वॉ. अथर्व, आई अप्रिशिएट कि आपका स्ट्रक्चर सही है, हमें लेकिन टेंस पे काम करना है, बट आपका स्ट्रक्चर सही है. व्हाट हैव आई लर्नड टुडे. हाँ निधि, वेरी गुड, ऑलमोस्ट करेक्ट.
संध्या स्ट्रक्चर सही है आपका, टेंसेस पे हमें काम करना है. ओके, द लास्ट वन. अभी ओपन पे हम थोड़ा काम करेंगे. ओपन क्वेश्चन क्या बनाएंगे आप? अच्छा, क्वेश्चन बना रहे हैं ऑलरेडी ओपन. Today I learned about sentence and question formation. Very nice, Surekha, very nice. Let me see 2 more responses and then we'll be closing. Very nice, very nice. Great. With this, we are closing our session. I really hope आज का session आपके लिए helpful था. I hope अब आप जब sentence बना रहे होंगे तो थोड़ा आप conscious रहेंगे कि मुझे who, what, where बोलना है. Question बना रहे होंगे तो एजम एंड क्वाजम आएगा आपके दिमाग में. लिखने से शुरू कीजिए. मैसेजेस बहुत पावरफुल टूल है, मैसेजेस को यूज कीजिए. जब आप एक दूसरे को मैसेज करते हैं, कमेंट्स में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में ही बोलें. कोशिश कीजिए कि करेक्ट लिखें, फुल स्पेलिंग्स लिखें, क्योंकि दिस इज द बेस्ट वे वी कैन प्रैक्टिस स्पीकिंग इन इंग्लिश. इट स्टार्ट्स विद राइटिंग. जब आप लिख रहे हैं तब दिमाग में चल रहा है, जो आप लिखेंगे वही आप बोलेंगे. राइट? सो www asm and quasm. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, probably नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंडे. आज का सेशन आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल था, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए. रेट द सेशन आउट ऑफ 5. 5 आउट ऑफ 5 मीन्स वेरी एक्सीलेंट, मेरे को सब समझ आया, बहुत अच्छा लगा. 4 मीन्स very good, 3 means average, 2 means not very good, and 1 means poor. Okay, please answer very honestly and I will see you next Monday. मिलते हैं. एंड इंग्लिश बोलो बेधड़क कोर्स अगर ज्वाइन नहीं किया है तो अभी कीजिए. अगर आपको इंग्लिश ऑनलाइन मास्टरी कोर्स ज्वाइन करना है फॉर इंग्लिश टू इंग्लिश लर्निंग, दैट इज माय कोर्स. गो अहेड एंड डू दैट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय. वेट. Link is there already for the course. Yes. Yes, Manpreet, sure. आप सीखते रहिए. आपको पोल देना आता है क्या? पोल कैसे करते हैं? पोलिंग का ऑप्शन आता है ना, कहाँ से आता है? कौन सा कार्टून? ये उसी का है, स्किलिंग का ही है. नहीं आ रहा ना, पूछूंगी. ये तो इमोशन